Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है यूनिट 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो टॉपिक आज मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं दैट इज वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक फॉर्म्स। सब टॉपिक्स इसके अंदर बहुत सारे हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। बेसिकली वॉल्केनोज क्या है? तो वॉल्केनोज हमारी धरती की हीट गैसेस निकालने के कुछ रोशनदान है। दैट मीन्स दे आर सर्टन वेंट्स at the layer of earth that allow gases, ash and lava to get out due to the highly pressurized and dense atmosphere created beneath the surface of the earth. अब वॉल्केनोज दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है डॉर्मेंट। एक्टिव वॉल्केनोज वो होते हैं जो रीसेंट पास्ट में एरप्ट हुए हों या उनके अंदर एक्टिविटीज इरप्टिव एक्टिविटीज और इरप्शन के अंदेशे लगे रहते हैं। डॉर्मेंट वॉल्केनोज वो होते हैं जो वॉल्केनोज बेसिकली काफ़ी लंबे टाइम तक एक्सप्लोड नहीं हुए हैं, जहाँ पे एक्सप्लोजन्स नहीं हुए हैं। इसके अलावा एक और टाइप आता है दोस्तों, दैट इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जो काफी लंबे अरसे से, मैं बात कर रहा हूं 10-15 साल नहीं, मैं बात कर रहा हूं थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मेनी सेंचुरीज से एरप्ट नहीं हुए हैं। दैट मीन्स वहां पे अब कोई साइज्मिक एक्टिविटी नहीं है, कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है। सो इस तरीके से वॉल्केनोज को क्लासिफाई किया गया है। अब वॉल्केनोज में ये सारी चीजें आती कहां से हैं, तो इसको समझिए। सबसे पहले अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है दैट इज द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं मैंटल। मैंटल में जो अपर मैंटल का जो पोर्शन, जो एरिया होता है दैट इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर। आई स्पेशली लाइक दिस नेम क्योंकि ये थैनोस नेम से बहुत मैच करता है दोस्तों। एस्थेनोस्फीयर बेसिकली एक सॉफ्ट लेयर होती है जहां से मोल्टन रॉक जो कि अर्थ के अंदर है, आउटर कोर में जो मोल्टन रॉक मिलता है हमें, वो मोल्टन रॉक जिसे हम मैग्मा कहते हैं, वो फ्लो होकर अर्थ की सरफेस तक आ पाता है। नाउ अर्थ की सरफेस पे आने के बाद में इस मैग्मा को लिटरली लावा कहा जाता है। तो ये मैग्मा ही है जिसे लावा कहा जाता है, बस फर्क ये होता है दैट मैग्मा इज फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड लावा इज फाउंड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सिर्फ और सिर्फ ये चीजें डिस्ट्रक्शन नहीं फैलाती है। एक वॉल्केनो जब एरप्ट होता है तो उसमें से क्या क्या चीजें निकलती है, लेट्स सी, जो कि मेजर डिजास्टर्स करती है। फर्स्ट इज द लावा फ्लो। ये जो लावा फ्लो होता है ये लिटरली एक लिक्विड रॉक होता है, लिक्विड हॉट मोल्टन रॉक होता है दोस्तों। इसके कांटेक्ट में आने वाली कोई सी भी चीज जलने लगती है इमीडिएटली, बिकॉज द टेम्परेचर इज बियॉन्ड लाइक इमेजिनेशन, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। आप बोन्स की तो सोचिए ही मत। इवन आयरन एंड स्टील दे स्टार्ट टू मेल्ट व्हेन दे एक्चुअली कॉन्टैक्ट द लावा। तो ये लावा फ्लो होता है जो मेजर डिजास्टर करता है। एंड देन देयर इज पायरोक्लास्टिक डेब्रीज। Pyroclastic debris is basically a collection of hot ash, hot rocks, minute particles, small particles with a lot of dust and all, जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 500 to 700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मतलब एक ह्यूमन के लिए पायरोक्लास्टिक फ्लो में बचना या एक नॉर्मल हाउस के लिए पायरोक्लास्टिक फ्लो में बचना इज नॉट possible and nor it is advisable to go ahead and explore it, my friends. People usually run away. आपने देखा होगा वॉल्केनिक फ्लो आने से पहले, लावा फ्लो आने से पहले जब एरप्शन होता है तो एक ऐश का क्लाउड सा आने लगता है, लोग जान बचा के भागते हैं। सो दैट इज द पायरोक्लास्टिक डेब्री एंड फ्लो। देन कम्स वॉल्केनिक बॉम्ब्स। वॉल्केनो के अंदर काफ़ी प्रेशर से हम देखते हैं डेब्रीज उड़ती है। अब ये बड़े बड़े जो जाइंट लावा के चंक्स हैं ये उड़ते हैं एयर में, ये थोड़े से कूल होते हैं एंड देन जमीन पे गिरते से दे क्रिएट अ बिग स्प्लैट।
अब ये जब स्प्लैट होता है तो अंदर का जो हीटेड मटेरियल है इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, सो दीज आर लावा बॉम्ब्स। एक और मेजर चीज़ जो यूजली लोग वॉल्केनिक एक्सपर्ट्स होते हैं जो एनकाउंटर करते हैं, वो मेजर चीज़ होती है वहाँ पे मौजूद पॉइजनस गैसेस। गैसेस में जो कंटेंट होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, ये कुछ पॉइजनस गैसेस होती है एंड सम लेवल ऑफ क्लोरीन इन इवन आर्गॉन। नाउ दीज गैसेस आर नॉट एडवाइजेबल। खैर ह्यूमंस के लिए तो ऑक्सीजन के अलावा कोई भी गैस इनहेल करना हजार्डस होता है, और ये गैसेस ऑलमोस्ट 95% एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है अराउंड द वॉल्केनिक रीजन्स माय फ्रेंड्स। सो नाउ यू नो द हजार्ड्स, द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वॉल्केनो एंड व्हाई यू शुड अवॉइड देम। स्टिल अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।